हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स हब इंडिया। आज का टॉपिक है वो है फुल सेटलमेंट, मतलब हिंदी में है पूर्ण भुगतान। पूर्ण भुगतान करते टाइम आपको भी दिक्कत होती होगी कि डिस्काउंट कब रिसीव करूं, डिस्काउंट कब मैं अलाउ करूं, है ना। तो कब मैं इसको इनकम मानूं और कब मैं एक्सपेंसेस मानूं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से फुल सेटलमेंट की पूरी एंट्री सिखाऊंगा और पहले ये बताऊंगा कि कैसे आपको चीजें क्रिएट करनी है, उसके बाद में कैसे उसका अपन क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में ही फुल सेटलमेंट दिखेगा आपको, वही समझ में आएगा कि कैसे ये चीजें होगी क्रिएट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ है मेसर्स कबीर ने जयंत से 2 लाख का माल खरीदा है। अब मेसर्स कबीर कौन हो गए? फर्म के ओनर। जयंत कौन हो गया? माल खरीद रहे हैं, इसलिए जयंत कौन हो गया? फर्म का सप्लायर। 2 लाख का माल खरीदा है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ आगे। तथा तुरंत भुगतान में 80,000 नकद एवं 40,000 रुपए का चेक दिया। किसने दिया? तो यहाँ पे कबीर ने दिया है, हमने, यानी कि हम ओनर है, हमको मानना है ओनर। हम कौन हो? कबीर ने किसको दिया है? चेक जयंत को। मतलब पेमेंट तो किया है, लेकिन पेमेंट कौन सा किया है? पार्शियल पेमेंट किया है, कुछ पैसा ही पे किया है, बाकी पैसा क्या है? उधार है। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट होगी? लाइबिलिटीज क्रिएट होगी, क्रेडिटर क्रिएट होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत अच्छी एंट्री है ये और मिक्स एंट्री है, मजा आएगा। तो कबीर का नाम कहीं नहीं आएगा। जयंत से 2 लाख का माल खरीदा, मतलब जयंत यहाँ पे अभी हमारे लिए क्या करता है? इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमारा अभी यहाँ पे जयंत कौन है? जयंत यहाँ पे अभी क्रेडिटर है। और फर्म के लिए क्रेडिटर क्या होते हैं? फर्म के लिए क्रेडिटर होते हैं लाइबिलिटीज। बता रखा है हर चीज कंप्लीट तरीके से समझा रखी कैसे क्या होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, अब इस ट्रांजेक्शन में माल खरीदा है उधार पे, इसलिए क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। क्लियर? अब चलते हैं आगे। माल खरीदा है मतलब एंट्री किससे होगी? परचेज से एंट्री होगी, है ना। सब बता रखा है परचेज से एंट्री क्यों होगी। तो परचेज से क्या एंट्री? परचेज क्या किया हमने? स्टॉक परचेज किया है, तो स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? फर्म के लिए एसेट, बता रखा है ये भी। परचेज किया है मतलब स्टॉक क्या हुआ है? इंक्रीज, मतलब असेट्स क्या हुई है? इंक्रीज। असेट अगर इंक्रीज हो तो क्या होता है? डेबिट। अब परचेज किया है, परचेज हमने किया है 2 लाख का माल, है ना। उसमें से 80,000 हमने कैश पेमेंट किया है और 40 हमने क्या किया है? चेक से पे किया है। मतलब हमारे जो कैश है वो कैश क्या हुआ है? कम। एक तो ये हुआ कैश क्या होती है हमारे लिए? असेट। असेट कैश कम हुआ है मतलब असेट्स क्या हुई है? कम। असेट कम होती है तो क्रेडिट। और एक और हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है ना। बैंक से पेमेंट करता है, चेक के थ्रू पेमेंट किया है, मतलब बैंक से पैसा कटेगा। तो ये हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या होता है? असेट। ये भी क्या हो जाएगा? कम। कम होता है तो क्रेडिट। देखिए परचेज किया है 2 लाख का माल, 80 गए हमारे कैश से, 40 गए हमारे बैंक से, यानी कि अभी भी जयंत हमसे कितने पैसे मांगता है? 80,000 रुपए अभी भी जयंत हमसे मांगता है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले ये एंट्री अपन बना लेते हैं। डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है और ये क्या है? क्रेडिट। बस एंट्री आपके सामने आ गई। तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में आ जाएगा आपका स्टॉक है तो सॉरी कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट। फिर 2 में आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट और फिर 2 में आ जाएगा आपका जयंत अकाउंट। क्लियर? जयंत अकाउंट। 2 लाख का हमने माल परचेज किया है, क्लियर है। उसमें से कैश हमने कितने पे किए हैं? 80,000 हमने कैश पे कर दिए हैं। 40,000 का हमने चेक से पेमेंट किया है। अब 80 और 40, एक 20 का पेमेंट तो हो चुका है। 2 लाख का हमने माल खरीदा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 80,000 अभी भी जयंत हमसे मांगता है। अब जयंत क्या हो गया? फर्म की लाइबिलिटी, जो क्या हो रहा है? अभी भी इंक्रीज है। असेट्स हमारी क्या हो गई? डिक्रीज। ये असेट हमारी क्या हो गई? डिक्रीज। और यहाँ पे ये क्या है? ये भी असेट है, ये हमारी क्या हो गई? इंक्रीज। तो परचेज का हेड क्या हो गया? यहाँ पे स्टॉक परचेज किया है तो असेट हो गया। कैश का हेड क्या हो गया? असेट डिक्रीज हो रहा है। बैंक का हेड क्या होगा? असेट डिक्रीज हो रहा है। और जयंत कौन हो गया? लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। देखिए इसी एंट्री में आपने देख लिया कि कौन असेट और कौन लायबिलिटीज है। ये भी आपके हेल्प करेगी कब? जब आप पढ़ोगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज आपकी बहुत हेल्प करती है, ध्यान रखिएगा।
क्लियर। यहाँ पे अब जयंत हमसे कितने मांगता है, 80,000 मांगता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हो गई अभी लायबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री। अब चलते हैं आगे। अब जब आपके सामने दूसरी एंट्री आती है, उसमें दूसरी एंट्री में क्या लिखा हुआ होता है, जयंत से पूर्ण भुगतान में 75,000 नकद प्राप्त हुए हैं। अब पूर्ण भुगतान हुआ है और नकद प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब क्या, नकद प्राप्त हुए, पूर्ण भुगतान। एक बात समझिएगा, पूर्ण भुगतान मतलब ये होता है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब कुछ भी चीजें बाकी नहीं रहेगी, ड्यू नहीं रहेगी, पूरा अकाउंट क्या हो गया है, सेटलमेंट हो चुका है। पूर्ण भुगतान मतलब होता है आपका फुल सेटलमेंट, नो एनी ड्यू, नो एनी ड्यू, नो एनी पेंडेंसी, कोई पेंडेंसी बाकी नहीं रहेगी, अकाउंट क्लियर हो चुका है। तो अब 75,000 जयंत ने 75,000 देखिए, ये बोल रहे हैं कि मेरा अब पूरा हो चुका है, लेकिन मांगते कितना, मतलब उससे मांगता कितना, वो हमसे 80,000 मांगता है। और पूर्ण भुगतान किस पे हो रहा है, 75,000 पे नकद प्राप्त करके पूर्ण भुगतान कर रहे हैं। मतलब कि ये बात है यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये कबीर है, जो फर्म का ओनर है, वो और जयंत दोनों बैठ के ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है, आपका अकाउंट 80,000 का है, हम 75,000 लेके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। यहाँ पे दोनों पार्टी क्या हो गई है, अग्री हो गई है 75,000 पे। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 75,000 मिल गए हमको, ठीक बात है, नकद मिले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश हमारे पॉकेट में मिल गए हैं, नकद प्राप्त हुए हैं। सॉरी, एक मिनट, नकद चुका है, सॉरी गलती हो गई, नकद चुका दिए हैं। इसका मतलब क्या है, जयंत हमसे एटीएम मांगता था, हमने उसको 75,000 रुपीज पे कर दिए हैं। अब वो हमसे कुछ नहीं मांगता है। कैसे, देखिए, तो हमने कैश पे कर दिया, कैश हमारी क्या हो गई, एसेट है, कैश हमारी क्या है, एसेट है। चुका है मतलब क्या हो गया, यहाँ पे खत्म है ना, और खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रेडिट। क्लियर है। हमसे जयंत कितने मांगता था, हमसे जयंत मांगता था 80,000, हमने उसको को कितने पैसे पे पेमेंट कर दिया, 75,000। देखिए ये बोल रहे हैं कि अब कोई पेंडेंसी नहीं है, नो एनी ड्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जयंत एज ए लायबिलिटी क्या हो गई है, कंप्लीटली खत्म। तो जयंत कौन हो गया, फर्म के लिए लायबिलिटी था, जो कि क्या हो गया, हमारा खत्म हो चुका है, खत्म। और जब खत्म होता है तो क्या करेंगे अपन, डेबिट। अब जयंत खत्म हुई है, 80,000 की लायबिलिटी खत्म हुई है, कितना पैसा पे करके, 75,000 रुपीज पे करके। तो मांगता था वो हमसे वो 80, हमने उसको पे कर दिया 70। मतलब हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए इनकम हुई, कितनी की इनकम हुई है, 5,000 की इनकम हुई है। अब इनकम को हम क्या नाम देंगे, डिस्काउंट रिसीड हम नाम देंगे, डिस्काउंट रिसीड। हमको हमारे लिए क्या है, ये इनकम है, और इनकम होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। बस ये एंट्री हो गई है ना। जयंत जो हमसे 80,000 मांगता था, हमने उसको 75,000 रुपीज देके 5,000 का डिस्काउंट रिसीव कर लिया, है ना भाई। आपसे कोई इंसान 80,000 मांगते हो, आप उसको 75,000 दे दो और बोलो कि अब हमारे बीच में कोई कुछ बाकी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो हुआ कि आपके लिए तो इनकम हुई 5,000 रुपए की। चलिए, तो अब आगे हम एंट्री कैसे बनाएंगे, ये जो आपकी लायबिलिटी है ये खत्म हो रही है, यू तो यू की यू, यहाँ पे तो लायबिलिटी बढ़ी हुई थी, यहाँ पे क्या हो गई, खत्म। तो यू की यू इसको हम कर देंगे डेबिट। तो ये हो जाएगा आपका जयंत अकाउंट, हो जाएगा आपका डेबिट। यू का यू क्या हो गया, डेबिट हो गया। इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो, कैंसिल। कितनी लायबिलिटी थी, 80,000 की, तो 80,000 की लायबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल। कैंसिल कैसे हुई, तो एक तो हमने पे किया है कैश पे किया है, कैश क्या हुआ, कम हुआ है, तो क्रेडिट करेंगे कितने हजार से, 75,000 से। अब देखिए यहाँ पे, अब समझ में आ रहा होगा, 80 की लायबिलिटी जयंत मांगता था, हमने कितने पैसे पे कर दिए, 75,000 रुपीज पैसे पे कर दिए। अब चूंकि यहाँ पे हमको क्या मिला है, 5,000 का डिस्काउंट मिला है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीड। ये मेन पॉइंट है आपके फुल सेटलमेंट का, डिस्काउंट रिसीड अकाउंट। तो ये क्या है, ये हो गई हमारी इनकम, तो ये इनकम में जाएगा। ये हमारे एसेट्स क्या हो गई है, कम, और लायबिलिटीज क्या हो गई है, कम। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट, और इनकम होती है तो
क्रेडिट। ये हो गया, इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट की एंट्री। फुल सेटलमेंट का होता है जब दोनों पार्टी किसी एक पेमेंट के ऊपर अग्री होती है ना, तो चाहे वो कुछ काट के हो या पूरे पेमेंट पे हो, उसको बोलते हैं पूर्ण भुगतान, नो एनी ड्यू। अब यहाँ पे कोई पैसा जयंत हमसे नहीं मांगता है, हमने उसको फुल एंड फाइनल कर दिया है, इसको बोलते हैं अपन फुल सेटलमेंट की एंट्री। यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी। तो ये चीज है, तो इन चीजों को आप देखें, फिर से वीडियो को देखें 2-3 बार, इसको और देखें, समझ में आ जाइए आपको। बहुत अच्छी एंट्री है, बहुत सिंपल सी एंट्री है। आज मैंने पैसा पेमेंट करने की एंट्री बताई है, कल मैं आपको बताऊंगा फुल सेटलमेंट कैसे, जिसमें पैसा रिसीव होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।